Dear student, we are taking the topic Parliament from chapter Working of Institution. इस चैप्टर में वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो है उसमें हमने इस पिछली वाली वीडियो में ये पढ़ा था कि वाई देयर इज ए नीड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत क्यों है, वाई देयर आर नीड फॉर द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. This is the topic Parliament. We will take this topic in this video. In the example of the office memorandum, you have remember the role of the Parliament. आपने Parliament का role को याद करा होगा. Since the decision was not taken by the Parliament, क्योंकि ये decision Parliament के द्वारा नहीं लिया गया था. यू माइट थिंक दैट द पार्लियामेंट हैड नो रोल इन इट, कि पार्लियामेंट का उसमें कोई रोल नहीं आता, पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं था. बिकॉज बट लेट अस गो बैक टू द स्टोरी एंड सी वेदर पार्लियामेंट टू फिगर इन इट. ये इस स्टोरी में ये देखते हैं कि व्हाट वाज द रोल ऑफ द पार्लियामेंट इन टेक द डिसीजंस टेकन बाय Prime Minister and Cabinet. Let us recall the points made earlier by completing the following sentence. The report of the Mandal Commission was discussed in the Parliament. The President of India mentions this in his address. The Prime Minister made a discussions on this Mandal Commission report. The decision was not डायरेक्टली टेकन इन द पार्लियामेंट. डिसीजन पार्लियामेंट में नहीं लिया गया था, जैसे कि आपको पता है. द डिसीजन वाज टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर्स एंड द कैबिनेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स. बट पार्लियामेंट्री डिस्कशंस ऑन द रिपोर्ट इन्फ्लुएंस एंड शेप द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट. लेकिन व्हेन दिस डिसीजंस वाज व्हेन दिस वाज डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट, देन इट शेप द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट. इसने गवर्नमेंट के डिसीजन को शेप किया. दे बॉट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन द मंडल रिकमेंडेशन. इसने सरकार पे ये दबाव डाला कि वो मंडल रिकमेंडेशन पे एक्ट करें. इफ द पार्लियामेंट वाज नॉट इन फेवर ऑफ दिस डिसीजंस, अगर पार्लियामेंट इसके फेवर में नहीं होती तो द गवर्नमेंट कुड नॉट हैव गॉन अहेड विद इट. तो गवर्नमेंट इसको जो है इसके साथ आगे नहीं बढ़ सकती थी. दिस मंडल कमीशन रिपोर्ट वाज डिस्कस इन द पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट अप्रूव इट. कैन यू गेस वाई? क्या आप अंदाज लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? इफ़ यू रिकॉल व्हाट यू रीड अबाउट द पार्लियामेंट इन द अर्लियर क्लासेज, जो आपने देखा होगा पार्लियामेंट के बारे में पिछली क्लासों में पढ़ा होगा. And you will try to imagine what the parliament could have done if it did not approve the cabinet decisions. तो आपने ये कल्पना करने की कोशिश करी होगी कि अगर पार्लियामेंट इसको नहीं करती तो इफ़ इट डिड नॉट अप्रूव ऑफ द कैबिनेट डिसीजन, तो कैबिनेट का डिसीजन जो है वो अप्रूव नहीं हो पाता. वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट? पार्लियामेंट की हमें क्यों ज़रूरत है? पार्लियामेंट की हमें क्यों ज़रूरत है? इन ऑल डेमोक्रेसीज एंड असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल्स. सभी डेमोक्रेसी में एक असेंबली होती है, एक पार्लियामेंट होती है, वेयर ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिट. वो पार्लियामेंट में बैठते हैं और दे एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. वो लोगों की तरफ से सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ को, राजनीतिक सत्ता को एक्सरसाइज करते हैं. भारत में भी नेशनल असेंबली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की है, जिसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं. और स्टेट लेवल की अगर बात करें हम, तो स्टेट लेवल में लेजिस्लेचर होती है, जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं. द नेम में वेरी इन डिफरेंट कंट्री. पार्लियामेंट ये लॉ मेकिंग बॉडी का जो नेम है वो अलग अलग कंट्री में डिफरेंट हो सकता है, वेरी कर सकता है. बट सच एन असेंबली एग्जिस्ट इन एवरी डेमोक्रेसी. बट such type of law making body
एग्जिस्ट इन एवरी डेमोक्रेसी, हर डेमोक्रेसी में एग्जिस्ट करती है। इट एक्सरसाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल इन मैनी वे। और ये जो पार्लियामेंट है ये राजनीतिक सत्ता को एक्सरसाइज करती है लोगों की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल्स इन मैनी वे, कई तरीके से। पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर द मेकिंग द लॉ इन द कंट्री। पार्लियामेंट जो है ये फाइनल अथॉरिटी है, इट मेक द लॉ फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। दिस टास्क ऑफ लॉ मेकिंग और लेजिस्लेशन इज सो क्रूशियल। और लॉ मेकिंग का काम जो है, कानून बनाने का फॉर्मिंग लॉ जो है वो, दैट इज नॉट द इजी वन, दैट दीज असेंबली आर कॉल्ड द लेजिस्लेचर, इसलिए इसको लेजिस्लेचर बोला जाता है। Parliament all over the world can make new law. Parliament, whatever Parliament, these are wherever exist. They make the new law. They have the power to existing law may be changed और एबोलिश एग्जिस्टिंग लॉज, और जो मौजूदा नियम है उनको ख़त्म भी कर सकती है, उनमें चेंज भी कर सकती है। और पार्लियामेंट जो है नए नियम भी बना सकती है, एंड मेक न्यू वन इन देयर प्लेस। और जो पुराने ओल्ड लॉज हैं, इन प्लेस ऑफ दैट द पार्लियामेंट कैन मेक द न्यू लॉ। पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो कुछ कंट्रोल जो है द पीपल दोज आर रनिंग द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर देम, उनके ऊपर कंट्रोल रखती है। इन सम कंट्रीज लाइक इंडिया, जैसे कि कुछ देश जैसे कि भारत में, दिस कंट्रोल इज डायरेक्ट एंड फुल, ये कंट्रोल जो है पूरी तरह है और सीधा है। दोज हु रन द गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजंस ओनली सो लॉन्ग एज they enjoy the support of the parliament. The people who are running the government, they can take decisions, वह डिसीजन तभी तक ले सकते हैं ओनली दे आर एंजॉइंग द सपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट, जो अगर वो पार्लियामेंट का सपोर्ट को एंजॉय कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी द गवर्नमेंट हैव। पार्लियामेंट जो है वाट एवर द मनी द गवर्नमेंट हैव फ्रॉम द टैक्सेस, पार्लियामेंट कंट्रोल दिस मनी। इन मोस्ट कंट्रीज, ज़्यादातर देशों में any the public money can be spent only when the parliament sanction it. ज़्यादातर देशों में जो पब्लिक मनी है दे कैन बी स्पेंट, वो तभी खर्च की जा सकती है जब पार्लियामेंट उसको सैंक्शन कर देती है, उसकी मंजूरी दे देती है, पार्लियामेंट अप्रूव फॉर स्पेंडिंग दिस। देयर इज द 4 points. Parliament is the highest forum of the discussion and debates. पार्लियामेंट जो है हाईएस्ट डिस्कशन और डिबेट का मंच है। पार्लियामेंट डिस्कस ऑल द इश्यूज इन द पार्लियामेंट and the debate can be held there on public issue and national policy in any country. किसी भी नेशनल राष्ट्रीय नीति को भी उसकी चर्चा की जाती है। पार्लियामेंट कैन सीक इंफॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर। पार्लियामेंट जो है इसके बारे में कि सरकार के कामकाज के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है, प्राप्त कर सकता है, चाह सकता है।